मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका एम कॉमर्स क्लास साइंस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि कैपिटल के कितने मेथड होते हैं, तो कैपिटल के दो मेथड थे आपका, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैपिटल के दो मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम पढ़ चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट ओपन होते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, वो है कैपिटल अकाउंट। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के दो मेथड है, दो अकाउंट है। दोनों अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूं यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें पहला है कैपिटल अकाउंट। देखना फॉर्मेट बन रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एक फॉर्मेट आपके सामने बना रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। एक साइड डेबिट की हो जाएगी और इसमें एक साइड क्रेडिट की साइड हो जाएगी। तो डेबिट की साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स। इसके बाद हमारे पास जितने पार्टनर है उन पार्टनर्स का हम यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा। जैसे हमारे पास दो पार्टनर लेके चलते हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब इधर भी वही आ जाएंगे पार्टिकुलर्स। ये पार्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद में ये पार्टनर ए हो गया, ये पार्टनर बी हो गया, ये होगी क्रेडिट साइड। इतना लंबा इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा, फिर मैंने बना लिया क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो प्रिपेयर होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि मेथड कौन सा हमारा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल सिर्फ फिक्स ही रहेगी और कैपिटल का बैलेंस पहले की हमने बता चुके हैं कि कैपिटल का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट शो करता है। तो यहां लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल के, उस बैलेंस को यहाँ शो किया जाएगा और उनके अकाउंट में इसको अमाउंट डिजिट जो भी है आपकी लिख दी जाएगी। इसके बाद में इस बीडी को ही टोटल करके इसका सीडी यानी क्लोजिंग डेट में निकाल दिया जाता है। लेकिन एक सिचुएशन में जो कैपिटल है वो जरूर चेंज होती है। अगर किसी पार्टनर के द्वारा कैश ब्रॉट किया जाता है उसको भी इसी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और पार्टनर के द्वारा कैश विड्रॉल किया जाता है उसको भी इसी अकाउंट में लिखा जाता है। अब किसी पार्टनर के द्वारा अगर बिजनेस में कैपिटल के अलावा एडिशनल कैपिटल ब्रॉट की जा रही है, एडिशनल कैश ब्रॉट किया जा रहा है, तो उसको हम यहां लिखेंगे बाई कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल। हम एडिशनल कैपिटल के नाम से शो कर देंगे कि समझ में आ जाएगा कि या तो कैश के रूप में आया है या बैंक में आया पैसा, उसको यहां इनके खातों में इनके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। अब कोई पार्टनर अगर कैश विड्रॉ कर लेता है तो उसको भी यहां शो किया जाएगा डेबिट साइड में टू कैश या बैंक। ये विड्रॉ हो गया, विड्रॉन हो गया। अब इसका हम यहाँ टोटल लगा दिया जाएगा। ये इतना लंबा ले लेके इसको हम छोटा बना दिया जाएगा। इसको यहां से हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमें जैसा कि पता चल रहा है इसके दो डिजिट दिख रही है, इसका एक ही डिजिट दिख रहा है, तो हम पहले इसका टोटल लेते हैं जिसकी अमाउंट ज्यादा हो।
इसका टोटल कर लिया तो इसका भी इतना ही आएगा जितना इसका क्रेडिट का टोटल है हमारे पास। अब हम इसको यहाँ पे ये अमाउंट डिजिट, ये जो आया हमारा ये डिफरेंस अमाउंट है, इसको हम लिखेंगे बैलेंस टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। बीएफ डाल तो बीएफ यानी बैलेंसिंग फिगर, नहीं सही पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बीएफ लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर, इससे पता चलेगा कि ये हमारे पास फिगर आया है, अंदर की राशि है ये। एक बार दोबारा देख लेना, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाएगा, उसको हम शो करेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ए और बी पार्टनर के जो कॉलम बनी हुई है उनमें उनकी अमाउंट लिख दी जाएगी। उसके बाद में किसी पार्टनर के द्वारा अगर कोई केस एडिशनल केस ब्रॉट किया हुआ है, बिजनेस में और लाया हुआ है, तो उसको लिख दिया जाएगा बाय केस या बैंक के नाम एडिशनल कैपिटल, और उनके खातों में उनके अकाउंट में पैसा चढ़ा दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर के द्वारा या ईच पार्टनर के द्वारा केस विड्रॉल की जा रही है तो उसको लिख दिया जाएगा टू केस या बैंक, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉल, विड्रॉल, जो इससे पता चल जाएगा कि ये किसी पार्टनर के द्वारा निकाला हुआ है। फिर क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल किया जाएगा और उन दोनों के डिफरेंस अमाउंट को राइट किया जाएगा। जैसे यहाँ पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया टू बैलेंस सीडी बीएफ। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखना, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, इसी का नाम चेंज कर दिया जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। जिस प्रकार से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ था उसी प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर होगा। यह है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फॉर्मेट जैसा कि हमने पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस बताया था आपको कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, ये हो गया बाई बैलेंस बीडी। हम सपोज करते हैं कि दो पार्टनर है, दो पार्टनर में एक जो पार्टनर है उसका क्रेडिट शो किया हुआ है और इसका कभी कभी क्वेश्चन में डेबिट भी बैलेंस रहता है, तो हम डेबिट साइड में कर देते हैं टू बैलेंस बीडी, जिसको स्टार से आपको शो कर दिया कि पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका बी का बैलेंस दे दिया। इसमें पता चल रहा है कि ए का क्रेडिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में शो किया हुआ है। अब उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन थे हमारे पांच ट्रांजैक्शन थे, पांचों ट्रांजैक्शन हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा कैपिटल, दूसरा था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा था हमारा ड्राइंग, चौथा था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पांचवा था सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन। उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं एक बार यहाँ प्रिपेयर कर देता हूँ शॉर्ट में। ये आ गया कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा है ड्राइंग, चौथा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पांचवा है सैलरी, बोनस, कमीशन। ये है। तो हम इन पांचों को रिकॉर्ड करेंगे। पांचों को रिकॉर्ड यहाँ किया जाएगा, कौन सा इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और कौन सा इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम आगे देखते हैं। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला गया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके क्रेडिट में शो किया जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनके अकाउंट में शो कर दिया जाएगा डिजिट को। ठीक है, ये भी हो गया। ड्राइंग को डेबिट में शो किया जाएगा, तो ये हो गया टू ड्राइंग अकाउंट। अब आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको डेबिट में शो किया जाएगा टू
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बात आती है सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन जो भी था, तो यहाँ शो किया जाएगा बाई सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन जो भी है आदि। अब इसके बाद में टोटल ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड हो गए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि वही है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए किया था, डेबिट का और क्रेडिट के टोटल को मैच किया था, जिधर डिफरेंट आया था उस साइड हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे ट्रांजैक्शन यहाँ तक फिनिश हो चुके हैं, तो हम इसको यहाँ बंद कर देते हैं और इसका टोटल लगा लेते हैं। वी आर सपोज दैट क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे कि ज्यादा लगभग डेबिट क्रेडिट में बैलेंस बचेगा और उसको डेबिट में शो किया जाएगा। तो हमने इसका टोटल कर लिया यहाँ पे कि इसका टोटल ज्यादा आ रहा है और इसका टोटल कम आ रहा है, तो यही टोटल यहाँ पे शो कर दिया हमने। और इधर जो डिफरेंट आया, इस डिफरेंट को हमने एक मिनट, इसके बाद में एक चीज और रह रही है हमारी। इससे पहले हमारे पास एक अकाउंट बना था पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना था, उसमें अगर जो डेबिट में प्रॉफिट शो कर रखा है उसको क्रेडिट में शो किया जाएगा, उसमें जो क्रेडिट में शो कर रहा है उसको डेबिट में शो किया जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट। और अगर इधर दे रखा है तो यहां लिखा जाएगा टू पेनल लॉस। इन दोनों में से सिर्फ एक को ही शो किया जाएगा। अगर ऊपर पेनल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिजिट आया हुआ है, प्रॉफिट बैलेंस आया हुआ, तो प्रॉफिट को शो डिवाइड किया जाएगा, और लॉस आया हुआ तो लॉस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल निकाला जाएगा, निकालने पे मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद में जो डिजिट आएगी हमारे पास, जो अमाउंट आएगी, उसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी बीएफ। और कोई जरूरी नहीं है कि डेबिट ही बैलेंस हो, एक अकाउंट का क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है, जैसे ऊपर दिया हुआ था। दोबारा देखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं बैलेंस, करंट का बैलेंस कितना होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना होता है, तो बाय बैलेंस बीडी। अगर डेबिट में बैलेंस शो किया हुआ है तो टू बैलेंस बीडी। उसके बाद में इन पांचों ट्रांजैक्शनों को जो रिकॉर्ड होने वाले हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें हमने रिकॉर्ड किया, फिर आ रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्रेडिट में शो कर दिया हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। फिर आ रहा हमारे पास ड्राइंग, ड्राइंग को हमने डेबिट में शो कर दिया टू ड्राइंग अकाउंट। फिर आ रहा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन जैसे ड्राइंग डेबिट में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और ये डिजिट उनके अकाउंट में चढ़ा दी जाती है। फिर आ रहा है हमारे पास सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन, ये पार्टनर को रिसीव होती है तो उनके करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं बाय सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास कि पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट लास्ट में प्रॉफिट या लॉस शो हुआ था उसको करंट अकाउंट में शो किया जाता है। अगर कोई डेबिट में आ रहा तो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, कोई क्रेडिट में आ रहा तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद में उसका बैलेंस निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और एक बार फिर से एम कॉमर्स क्लास की तरफ से आपको थैंक यू।